अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन हमारी काबीना ने लगा दिया एक उस मुअम्मे को हल करने के लिए जिसने इस पूरे पाकिस्तान की आवाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मीडिया पे वही बात है, ड्राइंग रूम से वही बात है, दोस्तों से मिलो तो यही बात है, फैमिली से मिलो तो यही बात है कि क्या नवाज शरीफ को, इस नाअहल गद्दार चोर को जिसने इस मुल्क को लूटा, इसकी जड़ें खोखली की, दुश्मन के साथ मिलके मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अवाम के फायदे को बेचा, क्या उसको इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए या ना भेजा जाए? एक ऐसी सूरत में जब अदालतों ने इसको सर्टिफाइड चोर करार दे के सिसिलियन माफिया कह के जेलों में डाला, ताहयात नाअहल किया, क्या इसको जाने दिया जाएगा ना दिया जाएगा? अब हम सब जानते हैं कि यह फैसला कोई आसान तो नहीं है, खान साहब के लिए भी आसान नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि जो महज़ब माशरे होते हैं, जहां जहां अवाम के ऊपर दिहाइयों से मेहनत की गई होती है, वहां इस तरह के सवाल उठते नहीं है भाई। वहां तो बस ये साबित अगर हो गया कि चोर है तो फिर उसके साथ वही सलूक होता है जो एक आम ठग, एक बटवा चोरी करने वाले चोर के साथ। उस पर कोई तफरीक नहीं होती, कोई गरीब और अमीर को नहीं देखा जाता, कोई ताकतवर और कमजोर को नहीं देखा जाता, यह नहीं देखा जाता कि कितने बेवकूफ, जाहिल, खोते, खोर अभी भी इसका नाम लेने को तैयार है। सिर्फ यह देखा जाता है कि क्या इसने चोरी की, और अगर यह चोरी की तो यह इस मुल्क का, इस अवाम का यह मुल्जिम है, और इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कि किसी भी आम जुर्म करने वाले के साथ होता है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जायज से जायज चीज, असूली से असूली चीज, वो सियासत की भेंट चढ़ जाती है, उसमें से अकल और फहम खत्म हो जाती है, वो सियासत की भेंट चढ़ जाती है। क्योंकि अवाम जज्बाती है, अवाम अनपढ़ है, शऊर नहीं है, वो अपने देरीना फायदे को भूल के वो अपने आज के फायदे को देखना शुरू कर देती है, वो आज अपनी आज की मुसीबत पे रोना शुरू कर देती है। देखें, हम में से कौन इस चीज को मतलब इससे डिसएग्री कर सकता है कि खान को जिस हालत में हुकूमत मिली, बेड़ा गर्क निकला हुआ था, जड़ें खोखली थी, मईशत तबाह थी, खजाना खाली था, कर्जों का अंबार था, गलत फैसलों की एक फेहरिस्त थी, सामने तबाही नजर आ रही थी, दिवालिया हम होने वाले थे। अगर खान हिम्मत ना करता तो हम कैसे खड़े हो सकते थे? अगर खान सख्त फैसले ना लेता तो ये जो वक्त हमने 15 महीने का गुजारा है, ये कैसे गुजरता? लेकिन उन सख्त फैसलों के नतायज आए हमारे सामने। नतायज क्या आए? महंगाई भी हुई, एक गला सड़ा निजाम है, उस निजाम ने रेजिस्टेंस आज तक शो की हुई, आज तक वो, मैं समझता हूं, खान के सामने खड़ा है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी तब्दीली को मानने से इनकार करता हूं। खान लेकिन डटा हुआ है, लड़ रहा है। अब इन हालात में यह फैसला करना कि इस हरामखोर को बाहर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, ये कोई आसान फैसला नहीं। देखिए ना, हमारी तारीख को अगर आप उठा के देखें तो उसमें ऐसे घटिया घटिया और नहुसत से भरे आपको जो है वो मिलते हैं मिसालें कि बंदे का आज भी उनको देख के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये फैसला किया था हमने, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मतलब आप खुद सोचें कि भुट्टो को मरे 40 साल से ऊपर हो गया, फांसी चढ़े, और आज तक उसका नवासा, उसका नाम लेकर सिंध की अवाम को जलील ख्वार कर रहा है, रुस्वा कर रहा है, लूट रहा है, तबाह कर रहा है, मार रहा है, कत्ल कर रहा है। लेकिन वो भुट्टो का नाम लेके खुशी खुशी हो रहे हैं कत्ल। मजबूर है बेचारे, गरीब है, ये लोग ताकतवर है, फिर हुकूमतों में रह के मजीद ताकतवर हो गए। पैसे की ताकत है जी, हुकूमत की ताकत है, जोर बाजू में जोर है, वो गरीब को पीस रहे हैं। आप खुद सोचें कि बेनजीर बेचारी ने अपनी जान गंवाई,
वो छोड़ दें इस बहस में पढ़ना कि जी किस वजूहात से गवाही, क्या उसके इंटेंशंस थे, मैं उस पर नहीं पढ़ने को तैयार। लेकिन बेचारी ने अपनी जिंदगी गवाई और नतीजा क्या निकला कि 5 साल जरदारी आकर हमारे सरों पे नाचता रहा, हमारे सरों पे नाचता रहा। तबाही निकाल दी उसने मुल्क की। उसने तो कसम खाई कि 5 साल मैंने कोई काम ही नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, जो जिधर से मुझे दाव लगेगा मेरा, मैंने बस पैसे हटाने और जेब में डालने। उसने तो कसम खाई। 10 साल से बैठा है उस एक बेनजीर बेचारी के जान देने के नतीजे में। सिंध की अवाम की तबाही निकाल रहे हैं ना। गटर, गलाजत और कचरे का ढेर है कराची। सिंध का बेचारे जो गरीब हारी है, उसके न पैर में चप्पल है, न तन पे उसके कपड़े हैं, न पेट में उसके रोटी है, न सर पे उसकी छत है। ये इनकी 10 साल मुतवातिल हुकूमत का नतीजा है। अब आप कहें कि ये कुछ साजिश हुई है हमारे खिलाफ, कोई यहूदो नसारा ने हमें कहा था कि इस बेगैरत को वोट दें? नहीं, ये अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं, अवाम की बेवकूफ़ी को इस्तेमाल करते हैं, उसकी सादगी को इस्तेमाल करते हैं, उसकी जाहिलियत को इस्तेमाल करते हैं और अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। वो इतना बढ़ा जाता है कि इनको फिर पकड़ना वो एक अजाब बन जाता है। इदारे सोचना शुरू कर देते हैं, हुकूमत सोचना शुरू कर देती है, पकड़ लिया तो क्या होगा, क्या शोर मचेगा, किस तरह मचेगा। तो नाहल को बाहर भेजें ना भेजें, बहुत मुश्किल फैसला है ये, इसको आसान मत समझें आप। फर्ज करें अगर बीमार है, अगर जिस तरह हर इंसान ने जाना है भाई, एवरी मैन इज अ मॉर्टल सोल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मॉर्टल सोल, एवरीबडी हैज टू गो बैक टू गॉड। तो फर्ज करें अगर मर जाता है, तो उसकी बेटी तो इंतजार कर रही है, वो तो कह रही है भाई आज जाना, कल जाना है तो आज चला जाए, क्योंकि उसको तो अपनी सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि इस कौम को एक शहीद की लाश चाहिए होती है सामने रख के, जिसको वो पीटे, रोती रहे, ओ क्या बंदा था जी। ये भूल जाते हैं कि उसने क्या बुरा किया था। हम लोग के दिल भी बड़े नरम है, माफ कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब इसको इसको मौका दिया, इसको जब अल्लाह ने ताकत दी, तो इसने हमारे साथ क्या सलूक किया, भूल जाते हैं। तो फर्ज करें अगर ये वाकई बीमार है और इसको कुछ हो जाता है, तो भाई चांसेस तो हैं कि इसकी बेटी उसको कैश करने की कोशिश करेगी, मुफ्त का एक हीरो बन जाएगा हमारे सामने, मुफ्त का शोर शराबा होना है, हालांकि उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं होता। अदालत ने इस पे केस चला के इससे कहा कि भाई अपनी खरबों की जायदादों की सबूत दो, वो दे दो, तुम्हें रिहा कर देते। इसने कहा जी मैंने तो पता ही कुछ नहीं, मेरे पुत्रा को पूछो। पुत्रा को पूछा तो वो कहना जी मेरे दादे को पूछो। ठीक है, जब पूछो कि बच्चों का कारोबार क्या है, तो कहते जी कारोबार कोई नहीं। जिस कारोबार का इसने जिक्र किया कि जी फलां जद्दे में बनाई फैक्ट्री, दुबई में बनाई फैक्ट्री, फलां ये किया, फलां वो किया, वो सारे उसने साबित एंड पे किया जी इन्होंने नुकसान किया। लेकिन इनके पास ऐसी कोई गीदड़ सिंगी थी, कोई अलादीन का चिराग था कि उसको रगड़ते थे और नुकसान पे कारोबार जाने के बावजूद ये खरबों इनकी जायदादें बढ़ जाती। तो जब इनसे कहा कि तुम एक ओहदे पे बैठे हो, ठीक है, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये असासे कैसे बढ़े, आए कहां से? तो उसने कहा जी मैंने तो पता ही कुछ, मैं जवाब ही नहीं देना, कर लोगे करना। फिर वो एक घटिया फरसूदा वो गटर से भरा कतरी खत ले आया, जिसको अदालत उठाकर रदरी की टोकरी में फेंक और इसको जिंदगी भर के लिए नाअहल कर दिया, सिसरीन माफिया का, और नाअहल कर दिया। उसके बाद जेल में सड़ता रहा। अब इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है भाई, ये तो एक कानून है, रियासत का कानून है, जिसने अपना खुद एक कोर्स ऑफ एक्शन उसने लिया, जो कि उसने लेना था। देखें, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को बताना है पैसा कहां से आया, वो इसने नहीं बताया। लेकिन जब ना बताने की सूरत में इसको सजा दी गई, तो कभी दिल दर्द शुरू हो गया, तो कभी गुर्दे दर्द शुरू हो गया, तो कभी फेफड़े दर्द शुरू हो गया, ठीक है ना, कभी हार्ट अटैक हो रहा, तो कभी फॉलेज हो रहा, तो हुण ना प्लेटलेट में कट्टा खोल गया। अब हुकूमत क्या करे, क्या करे? अवाम से वादे कर आया हुआ है खान, अवाम से वादे कर आया हुआ है कि भाई मैं दो नहीं एक पाकिस्तान बनाऊंगा, एक ऐसा पाकिस्तान जहां गरीब और अमीर का एक कानून होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जहां कोई ताकतवर और कमजोर के दरमियान फर्क नहीं होगा, सबके साथ एक सलूक होगा, एक इंसाफ होगा। खान तो ये वादा करके आया है, क्या करे वो बेचारा?
लेकिन खान यह भी जानता है कि जो कुदरत ने उसको 22 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क की हुक्मरानी का जो मौका दिया है, उसको टाइम चाहिए इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, इस कौम की तकदीर बदलने के लिए, इस कौम की तरबियत करने के लिए, इस कौम को सही फैसले करने पर मजबूर करने के लिए उसको वक्त चाहिए। उसको ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। मतलब जैसा देखे ना, आज सुबह से लेकर शाम तक कभी ना बैठी रही, एक ही बकवास करती रही सारा दिन, और उसमें जाने दइए ना दइए, के करिए, कानून लाओ जी, ए लाओ, नैब नाल गल करो, फलाना करो। मतलब खान साहब कुड हैव स्पेंट दिस टाइम ऑन द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। खान ये वक्त एक आम आदमी की बेहतरी और फलाह के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जिसमें वो देख सकता था भाई महंगाई को कंट्रोल करो, अस्पतालों में इलाज बेहतर करो, स्कूलों में तालीम बेहतर करो, पुलिस का निज़ाम बेहतर करो। काम तो बहुत है इस मुल्क में, सफाई गंदगी खत्म करो इस मुल्क में से, सब्ज दरख्त लगाओ ताकि सब्जा हो, सरसब्ज हो, हवा माहौल अच्छा हो। काम करने को तो बहुत है, लेकिन इन नासूरों के पीछे सारे काम छोड़ के सारा दिन यही देखते रहिए कि एक खोते का पुत्र सांस लेना पे कि नहीं लेना पे। और जान दो यार, मेरे मुंह चो निकलना कुछ क्या फायदा है जी। इधर बिठा के हमने इसका अचार निकालना है। पैसे तो इन्होंने, वैसे तो पैसे निकालना देने से तो वैसे ही आसान नहीं है भाई। ये तो जो है ना हमारे, तो आपको तो पता ही है ना, ये तो कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये जान दे देंगे अपनी, पैसे नहीं देंगे। तो अगर कोई ऐसी सूरत बनती है जिसमें इनको कुछ 4 टके इनसे निकल आते हैं, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोट ही सही। बाकी इनको जेलों में रख के हमने क्या करना है भाई। इनके तो दिल में धड़कने ऊपर नीचे होती है, सारा मीडिया कैमरे लेकर खड़ा हुआ है, सारा मुल्क सारे काम छोड़ के इन्होंने पीछे लग जाना। और बाढ़ में जा यार, ऐसा सारे कदीमा को उठा के बाहर फेंको साले भगोड़े बेगैरतों को। और हमने क्या करना है इनको यहां बिठा के, हैं। और मेरे खान को आजाद करो इस बकवासात से, ताकि वो मुल्क की काम करे यार। देखो ना, खान को वक्त चाहिए, एक कल्ला इंसान है। देखें आज काबीना ने फैसला किया कि जी ठीक है, जमानत लिए बगैर, उससे वापस आने की जमानत लिए बगैर उसको ना जाने दें। वो ठीक है, अपनी बातें अपनी सब ठीक है, अच्छा फैसला है, आई एग्री। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज इमरान खान who is answerable to the people, because he, people voted him, not anybody else. Most of them, जो 1,65,70,000 वोट पड़ा, उसमें तकरीबन 1,40,45,00,000 वोट जो था खान की जात का था। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज रिस्पॉन्सिबल। एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। तो मैं सुबह से यही पीट रहा हूं कि भाई खान साहब, जवाब आपने देना है। यू नीड टू बी very clear about what you want to do, and you need to take the people in confidence. मेरे मुंह से फिर बकवास निकलने लगी थी कि मतलब ये जो घटिया लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, अवाम की छोड़े, अवाम को क्या है, अवाम तो ये करती है, नो, पीपल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। परसेप्शन इन पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग on your perception, on the good perception that people should have about you every day. You just can't put that at stake. Absolutely not. People want to hear from you. If you give them some kind of assurance, people will believe you. We have been believing you for the last 22 years. So at the end of the day, we look up to you, Khan Sahab. If you decide कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि जो इससे मिलता है वो मिले और जाए, ये दफा हो जाए, नो प्रॉब्लम। हमने बहुत कुछ देखा है, हम ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, बिकॉज आई स्टिल फील दैट ओनली यू कैन ब्रिंग द चेंज दिस कंट्री badly needs. Nobody else. There is nobody else in the complete political spectrum other than you, Khan Sahab, who can bring the change, जो कि इस मुल्क को चाहिए। तो मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कॉमन मैन, आई एम विथ यू। यू डिसाइड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट केयर व्हाट योर कैबिनेट हैज सेड। द ओनली थिंग आई विल केयर अबाउट, द ओनली थिंग which I will consider is what you say, is what you commit, is what you promise. Because the only person I trust is you. तो जो फैसला करना है सर करें, आपने इसको रखना है, बिल्कुल ठीक है, ये फर्ज है, ये हक है इस मुल्क का कि अपने इस मुल्क के जो मुजरिम है, जो चोर है, उनको जेलों में भरे रखे।
उनको ना हिलने दे उस वक्त तक जब अपनी पूरी सजा ना भुगत चुके हो और जो लूटा हुआ माल है वापस ना किया हो। लेकिन हम हालात को भी समझते हैं और हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबल पोस्चर होना हुकूमतों में रहने के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो अगर आप समझते हैं कि इससे कुछ टके निकाल के इसको भेजने में बेहतरीन, send the bastard out, I don't care, but at the end of the day याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, खान साहब आप बड़े हमारे, इनको आप कानून की मार नहीं दे सकते, इन शरीफों को और जरदारियों को नहीं मार दे सकते, ये आपको कोलू के बैल की तरफ भगाते रहेंगे। इनको आप मार दे सकते हैं परफॉर्मेंस की, बिकॉज पीपल वोटेड फॉर यू बिकॉज दे वांटेड परफॉर्मेंस, दे वांटेड चेंज। वो तंग आ चुके थे जो निजाम इस मुल्क में चल रहा है उससे। आप निजाम बदल दें, परफॉर्मेंस अच्छी दे दें, अवाम के लिए आसानी पैदा कर दें, these goons will become immaterial, nobody will even talk about them at the end of the day। वो कहते हैं ना, गरीब से किसी ने पूछा एक और एक कितना होता है, उसने कहा 2 रोटियां। तुसी रोटी पूरी कर दो, साडी तरफों भाड़े जाओ ने, सानू के फर्क पैना। गरीब बंदा खुशहाल हो, आपको दुआएं दे रहा हो, हमारे दिल को ठंड पड़ रही है, और हमें क्या चाहिए। तो खान साहब, you have to make a decision, because your voter, this nation is looking up to you, not your cabinet, not anybody else, only you, because the only person they trust is you, and the only person they think who can do it, who wants to do it, who has the will to do it, the capacity to do it, is you। आप हिम्मत करें, we are with you, no matter what, in any kind of eventuality, we are with you। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।